हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू सी योर सक्सेस। आज बात करते हैं चार्ज के अनदर प्रॉपर्टी की, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि चार्ज की एक बेसिक यूनिट चार्ज होती है, मतलब बेसिक चार्ज होती है, बेसिक यूनिट होती है बेसिकली, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बड़ा बड़ा चार्ज इसी चार्ज का इंट्रीगल मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे कोई चार्ज मैंने दे दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻19। मैंने कहा क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करती है या और नॉट, तो करती है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करके देख रहे हैं, मान के चलो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिविजिबल है तो एग्जिस्ट होगी, क्योंकि बेसिक चार्ज यही है, बड़ा से बड़ा चार्ज इसी का मल्टीपल होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का ही बड़ा से बड़ा चार्ज मल्टीपल होता है। मान लो कोई एक बॉडी का चार्ज दिया हुआ है, दैट इज नेगेटिवली मान लो, जो कि Q है। तो अगर हमको पूरे बॉडी का चार्ज चाहिए तो आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ बॉडी गिविंग यू द चार्ज। और एक बेसिक एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो दिस इज द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब कि चार्ज की एक बेसिक यूनिट है और बड़ा से बड़ा चार्ज इसी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का इंट्रीगल मल्टीपल होगा। दिस इज दैट। अब दो प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस का नाम है कंडक्शन, लिख रहा हूं, जो कि ये चार्जिंग के प्रोसेस हैं। दिस इज वेज ऑफ चार्जिंग, लिख सकते हो। दूसरी होती है इंडक्शन, वे डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी होती है फ्रिक्शन। ठीक है, ये तीन प्रोसेस हैं चार्ज करने के, कोई भी बॉडी को चार्ज करने के तीन प्रोसेस, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। सो दैट इज व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज इंडक्शन एंड व्हाट इज फ्रिक्शन। इस पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। कंडक्शन इज दैट, कंडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, बॉडी और बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इस डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है कि एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी कि हम नेगेटिवली चार्ज एंड व्हाट इज पॉजिटिवली चार्ज वी हैव स्टडी। इसके कांटेक्ट में एक न्यूट्रल बॉडी को लाया गया। कौन सी बॉडी? न्यूट्रल बॉडी को लाया गया। न्यूट्रल बॉडी मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, वही बॉडी न्यूट्रल होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अगर एक्सेस है तो ये यहाँ ट्रांसफर होती जाएगी और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, फिर चार्ज्ड हो जाएगा। यही प्रोसेस है कंडक्शन की। यू हैव टू मोर स्टडीड इन द NCERT बुक। मतलब क्या कि ये क्या होगा कि पॉजिटिवली चार्ज इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये नेगेटिवली है। अगर पूरी बॉडी नेगेटिवली है तो पॉजिटिव चार्ज जो इस बॉडी में होंगे वो इसी तरफ आएंगे, इसी से सटेंगे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। और ये पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चीज खाता जाएगा और ये एक्सेस है इसलिए इसमें ट्रांसफर होता चला जाएगा। और ये क्योंकि ये दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में आ चुकी है इसीलिए ये ट्रांसफर होता चला जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज है ही, और ये पूरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बाय आफ्टर दैट सेपरेशन। आप मतलब जब इस बॉडी को अलग अलग करोगे तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगी पहली वाली और ये नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। ये प्रोसेस है कंडक्शन और कंडक्शन के। इंडक्शन अभी पढ़ेंगे। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में अलग चीज होती है, हम देख लेते हैं अभी नेक्स्ट शीट में। इंडक्शन प्रोसेस की जब बात होगी तो
इंडक्शन के अंदर एक बॉडी मान लो है जिसमें ये न्यूट्रल है, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं। एक हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ले आया, हम इसके जस्ट पास लाएंगे, इसके कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, इसके जस्ट पास नजदीक लाएंगे, बस इसके सटाएंगे नहीं इस दोनों को, बस नजदीक। तो दोनों अगर नजदीक आएंगे तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगी वो इस तरफ आ जाएगी और पॉजिटिवली चार्ज इस तरफ होगी। यही चीज होती है पोलराइजेशन की। ठीक है, ये बाद में हम इंट्रोड्यूस करेंगे अगले चैप्टर में, रहने देते हैं। तो ये चीज जो है ये पॉजिटिवली और निगेटिवली हो गई। अब हम उससे आगे बात करते हैं। हमने अभी तक कंडक्शन तक पढ़ लिया। अब देखिए अगला प्रोसेस होता है हमारा इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस में मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो कि मान लो न्यूट्रल का मतलब कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम अमाउंट में। एक मैंने पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, अक्सर जो किताब में एग्जांपल दिया रहता है मैं उसी तरह के, इसके नजदीक लाया, मैंने टच नहीं कराया, ध्यान से सुनिए, मैंने टच नहीं कराया, इसके नजदीक लाया। तो जितने भी निगेटिव चार्ज थे इस पॉजिटिव की वजह से यहां आ गए, और जो पॉजिटिव थे वो रिपल हो गई तो वो इस तरफ आ गए। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हमने क्या किया, इस बॉडी को फिर क्या किया, अर्थ के साथ कांटेक्ट कर दिया। ठीक है, अर्थ मतलब, अर्थ को कहते हैं हम लोग ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सागर है अर्थ। तो यहां से इलेक्ट्रॉन अर्थ से आना शुरू हो गया, सागर है भाई दिया, और इस पॉजिटिव चार्ज को खाता गया, मतलब कि हटता गया, और यहां नेगेटिव आ गया। तो ये सबसे वैसे ज्यादातर पूछता नहीं है, तो इसी प्रोसेस को हम, और फिर जब आप अलग करोगे तो ये बॉडी पूरी नेगेटिवली चार्ज मिलेगी आपको, है कि नहीं। तो इसी चीज को हम कहते हैं इंडक्शन, यही प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। बहुत सारा में क्या होता है कि आपने किसी मेटल को डाल दिया, एक अर्थ की जगह पे यहाँ कुछ मेटल को लगा दिया, तो उससे क्या होगा, न्यूट्रल मेटल हो गए। तो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज ज्यादा होगा तो वो मेटल निगेटिवली चार्ज यहाँ अगर टच करा दिया, कंडक्शन वाला काम हो गया, यहाँ टच करा दिया तो वो निगेटिवली चार्ज वाले मेटल्स से निगेटिवली चार्ज आके इस पॉजिटिव को खा लेंगे। तो इस तरह से आप इंडक्शन प्रोसेस को, ये प्रोसेस आप याद रखिए जो मैंने अभी यहाँ लिखा है, ये बुक्स में भी दिए होते हैं, एनसीईआरटी में भी ऐसा ही कुछ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं माय डियर, कि हमने कंडक्शन कर ली, इंडक्शन कर ली, और एक प्रोसेस ऑफ चार्जिंग होती है जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में एग्जैक्टली आप दो बॉडी को रब कर देते हैं। ये दो बॉडी है, हमने इस दो बॉडी को रब किया, यहाँ पे रब किया, रबिंग ऑफ टू बॉडीज होती है। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर क्यों होती है, तो जब बॉडी हीट आ गया तो इसके अंदर क्या होगी, मोशन हो जाएगी। न्यूट्रल बॉडी है मान लो, रब करने पे इसके अंदर हीट जनरेट हो गई, थर्मल एनर्जी क्रिएट हो गई। तो दैट वो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं, वो भी मोशन में है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसी वजह से जिसमें एक्सेस होगा वो रबिंग की वजह से ट्रांसफॉर्मेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह के फ्रिक्शन चार्जेस को फ्रिक्शन बोलते हैं। हमें इतना कुछ ये पढ़ना नहीं है क्योंकि ये सब पूछता नहीं है एग्जैक्टली।
अब जो बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो ये स्टेट करता है कि मान लो दो बॉडी है या दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। हमने देखा सेम चार्ज है, रिपल्सन होगा, तो यहाँ रिपल्सन का फोर्स होगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने R मान लिया। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इस दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, इस दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे ही लिखा जाता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, 1 हो गया तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस दोनों के चार्जेस के मल्टीपल का। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। इस दोनों के चार्ज के मल्टीपल का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप देखो यार, जब ये चीज होगी तो दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करोगे तो F इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल के जगह पे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही आपका कूलम्ब्स लॉ है बेसिकली, और यही कूलम्ब्स लॉ आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो चीज हो रही है इस दोनों के बीच का, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, ये सारे स्टेटमेंट्स पहले से हैं, तो लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए इसका कोई प्रूफ नहीं है। मतलब यही आपको याद रखना है कि डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और मल्टीपल ऑफ चार्जेस का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम इस दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है FK Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि हमको ये फॉर्मूला देती है कूलम्ब्स लॉ की। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तब तक के लिए स्टे कंटिन्यू विथ योर सक्सेस एंड थैंक यू फॉर योर लव and like, share and subscribe to this channel. That is your success. Thank you so much. हम आगे कूलम्ब्स लॉ को और पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां से सवाल आते हैं। ये कुछ चार्जिंग के प्रोसेस पे सवाल नहीं आते, इसलिए ज़्यादा हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर और आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स को भी कैलकुलेट करना पड़ेंगे हर एक पॉइंट पे बॉडी का, बहुत कुछ है अभी चैप्टर्स में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कंटिन्यू, थैंक यू, बाय बाय।